हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ क्योंकि मैं नंबर सिस्टम के चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। तो उसी का ये एक नया टाइप है, संख्याओं पर आधारित। क्वेश्चन में संख्याओं का योगफल दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, बीच की संख्या बताइए या दोनों का गुणनफल बताइए। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन को मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, जिससे आप देखते ही कन उसका आंसर बता देंगे। तो आइए क्वेश्चन को देख समझाते हैं अच्छे से और अच्छे से सीखते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 54 है, तो बड़ी सम संख्या क्या होगी। मतलब तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया गया है और क्या पूछ रहा है कि हमसे सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रहा है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लीजिए। तरीका है क्या, जब भी क्वेश्चन में तीन संख्याएं पूछे या पांच पूछे या 7 पूछे या 9 पूछे, मतलब क्या है, जब भी ये संख्या क्या हो, विषम में हो, मतलब 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, इस टाइप की अगर संख्याएं पूछे तो क्या करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है क्या कि संख्याओं का योगफल हमें दिया गया तो क्या करेंगे, योगफल में संख्याओं का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तरीका कब लगेगा, जब संख्या हमसे क्या पूछ संख्या क्या दी हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, मतलब विषम में दी गई हो, तब ये तरीका लगाएंगे। तो क्या करेंगे, योगफल में संख्याओं का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो क्या आएगा, 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। ये जो संख्या आई है ये क्या आएगी, हमेशा बीच की संख्या आएगी। मतलब योगफल में अगर संख्या का भाग कर देंगे, भाग करने पर जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बीच की संख्या आएगी। अगर ये बीच की संख्या है तो संख्या हमारी कितनी है, 3 है। इसका मतलब एक संख्या आगे होगी, इसके एक पीछे होगी। अब इसके आगे वाली संख्या होगी, क्योंकि संख्या क्या सम है, तो इसका मतलब इसके आगे क्या होगी, 20 संख्या होगी, इसके पीछे क्या होगी, 16 होगी। हमसे पूछ के आ रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर पूछता है सबसे छोटी सम संख्या, तो इसका मतलब क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। अगर बीच की पूछता है तो क्या हो जाता, 16 आ जाता है। अगर बीच की पूछता है तो कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। तो इसी शॉर्ट तरीके से लगाएंगे लगाएंगे कब, जब संख्या हमसे क्या देंगी, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस टाइप की संख्या पूछते हैं, तो यही बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीका और शॉर्ट तरीका लगाएंगे। तो आइए इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, जिससे आप एग्जाम में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लगा पाएंगे और कम से कम टाइम में उसको सोल्व कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। यहाँ पे सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आएगा। बट हमें क्या देखना होगा, संख्या यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 3 पूछे, 5 पूछे, 7 पूछे। तो यही तरीका जो हमने शॉर्ट बताया वही वाला तरीका लगा देंगे, और मिनटों में ही उसका आंसर आ जाएगा। मतलब मिनटों क्या, सेकंडों में ही आंसर आ जाएगा। मुश्किल से ही 10 सेकंड लगेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था, योगफल में संख्या क्या क्या कर दें, भाग कर देंगे, मतलब 5 का भाग कर देंगे। भाग करने पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा बीच की संख्या होगी। तो भाग करेंगे कितनी बार, 25, का मतलब 50 आ जाएगा। तो 50 क्या, बीच संख्या होगी बीच की। अच्छा, 5 संख्या है, इसका मतलब 2 इसके आगे होंगी, 2 इसके पीछे होंगी, तभी तो ये बीच की बनेगी। तो 2 इसके आगे कौन सी होंगी, मतलब संख्याएं क्या सम है, इसका मतलब क्या होंगी, 52 होगी। इसके बाद क्या होंगी, 54। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इसके मतलब इसके पीछे कितनी, 48, इसके पीछे कितनी होगी, 46। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। देखा कितना शॉर्ट तरीके से, बिना फार्मूले से और कोई कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, आप बिल्कुल ओरली ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आइए एक एक करके और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। तो अब ये क्या संख्या कौन सी विषम देगी, कोई बात नहीं, सम दे विषम दे, एक ही तरीका है, उसी तरीके से हमेशा लगाएंगे। सम दे विषम दे, उससे कोई क्वेश्चन में अंतर नहीं आएगा। बट हमें यहाँ देखना होगा 5 है, 7 है या 3 है, बस वही तरीका शॉर्ट लगा देंगे। तो हमने क्या बताया था, योगफल हमारा कितना है, 145। 145 में संख्या का भाग कर देंगे, मतलब 5 का भाग। तो 5 दूनी 10, अब 5 नेम 45, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, भागफल हमारा कितना है, 29। 29 ये आ गया, ये क्या बनेगी, बीच की संख्या बनेगी। जब भी भागफल आएगा तो हमेशा बीच की संख्या बनेगी। संख्या हमारी कितनी है, 5। इसका मतलब एक दो इसके आगे नहीं होंगी, दो इसके पीछे, तभी तो ये बीच की बनेगी। अब इसके आगे संख्या कैसी है, विषम है, तो यही विषम आएगा। इसके मतलब विषम आ क्या होगी, 31 होगी। इसके बाद विषम संख्या कौन सी होगी,
33 होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 33 आ गया। हमें छोटी पूछा ही नहीं गया, इसलिए टाइम क्यों खराब करें, मतलब हमें बड़ी पूछी गया, इसका मतलब मेरा क्या आंसर 33 आ गया। अगर छोटी पूछा जाता तो इसके पीछे 27 था, इसके पीछे क्या 25, तो छोटी पूछता तो कितना आ 25 आ जाता हमारा। बट हमसे पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या पूछा गया। क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि छोटी बड़ी का योगफल भी पूछ सकता है, बीच की पूछ सकता है, छोटी बड़ी का गुणनफल पूछ सकता है, छोटी और बड़ी का अंतर पूछ सकता है, कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, जब ये संख्याएं आ जाएंगी तो आपसे कुछ भी पूछे, आप बिल्कुल देखते हैं कि उसका आंसर लगा देंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 7 क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 हो तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमसे संख्या कितनी दी गई, 7 दी गई हैं, और इनका योगफल कितना दिया गया, 133 दिया गया। तो वही तरीका लगा लेते हैं। हमने क्या बताया था, योगफल में संख्याओं का भाग कर देंगे। संख्या हमारी कितनी है, 7 है, इसलिए 7 का भाग कर देंगे। 7 का भाग करेंगे कितना, 7 एक 7 आ जाएगा, और कितना बचेगा, 6 7 में कितना होता है 63, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये जो आया वो क्या आ गई, हमेशा बीच की संख्या आएगी। संख्याएं हैं कितनी, 7 है, इसका मतलब 3 इसके आगे होंगी और 3 इसके पीछे होंगी, तभी तो ये बीच की संख्या बनेगी। 3 3 6 एक 7 हो गई। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या आगे संख्या क्या 21 होगी, क्योंकि संख्या विषम है। इसके बाद क्या होगी, 23 होगी। इसके बाद क्या होगी, 25। इसके पीछे संख्या क्या होगी, 17 होगी। इसके पीछे और क्या होगी विषम संख्या, 15 होगी। इसके पीछे क्या होगी, 13 होगी। तो हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल। तो 13 सबसे छोटी है और सबसे बड़ी कितनी है, 25 है। तो छोटी बड़ी का योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 8, और कितना आ जाएगा, 38। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया बिना फार्मूले से। तो ऐसा तरीका जो किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा, ना आपने कभी सीखा होगा, ऐसा बेहतरीन तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लगा सकेंगे, 10 से 15 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे आए हुए एग्जाम में कराए हैं, एसएससी पुलिस रेलवे में आए हुए क्वेश्चन सारे कराए हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि मैं मैथ के सारे टाइप अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और एक एक करके सीरीज को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप अच्छे से मैथ को सीख पाएंगे। और मैं जीके भी आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नंबर सिस्टम के। जय हिंद।